नहीं भैया, अब मार्केट्स पर आते हैं आशीष, और बात करते हैं कि क्या करना है अब आपको। और बेसिक क्यूज़ पर आएंगे। लेकिन एक चीज़ है, कल का लो बहुत सिग्निफिकेंट लो है, क्योंकि कल मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस दिया था। कल हमने 21,290 की बात की थी, 21,285 से निफ्टी ने एक बाउंस दिया, वो अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। और मेरा मानना ये है कि नॉर्मली मार्केट में बॉटम कभी ऐसे नहीं बनता कि एक बार बस लो बना और मार्केट मूव ऑन कर गया। एक बार आप उसको रीटेस्ट करते हैं, अब आप उसको उसी हफ्ते रीटेस्ट करें, अगले हफ्ते रीटेस्ट करें, या 2 हफ्ते बाद रीटेस्ट करें, 21,285 एक बार दोबारा टेस्ट होगा। ये मेरा एक व्यू है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है प्री बजट या बजट के बाद या बजट वाले दिन पॉसिबल है कि एक बार आप 21,285 को वापस रीटेस्ट करें। और जो मेरा एक लॉजिकल टारगेट है अब निफ्टी पर इस करेक्शन में, जो हमारा 22,124 का एक टारगेट था हाई का, उससे एक लॉजिकल जो करेक्शन का टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 21,098 का, 21,098। अब बाद में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है वो कारण मेरा। लेकिन ये मोटा मोटी आपकी बनती है करीब करीब 5% की करेक्शन निफ्टी पर, और थोड़ी सी सिमेट्री है यहाँ पर, जैसे 22,124 में थी। इसीलिए 21,098 मुझे लग रहा है कि शायद फरवरी सीरीज में आपको एक बार ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड वापस आपके फेवर में आ जाएगा। मैं बात करता हूँ सारी की सारी रिस्क रिवॉर्ड की। और ऐसा हो सकता है कि इस बीच में शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस आते रहे। जैसे एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आपको आज ही मिलेगा, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 40 पर, मुझे लग रहा है 60-70 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन इस बीच में आपको, अब तक हमने सिर्फ डोमेस्टिक क्यूज़ की बात की, एक नज़र आपको रखनी होगी ग्लोबल क्यूज़ पर भी, खासतौर से बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, दोनों जो इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव है, वो दोनों बाउंस कर रहे हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड खासतौर से 4.25 के ऊपर गई तो बड़ी दिक्कत होगी, और डॉलर इंडेक्स अगर 105 के ऊपर गया तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव होगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बड़े क्यूज आएंगे मार्केट के लिए, वो होंगे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के नंबर्स, क्योंकि हमारी मार्केट गिरी है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की वजह से। तो क्या ये एक सिर्फ बैंक स्पेसिफिक इशू है या सेक्टर स्पेसिफिक इशू है, ये इंडसइंड से हमको इतना नहीं पता चलेगा। इंडसइंड के लिए एक अलग बैंक स्पेसिफिक रिलीफ रैली हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी की रैली के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और कुछ हद तक एक्सिस बैंक, इनके नंबर्स पर हमको देखना होगा कि इनके एनआईएम्स कैसे रह रहे हैं। यहां पर अगर प्रेशर नहीं आया तो शायद एक रैली हो, अगर यहां प्रेशर आया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये नेक्स्ट क्यूज होंगे मार्केट के लिए नियर टर्म में। ऑब्वियसली हम टेक इट एज वन डे एज इट कम्स। बिल्कुल ठीक। ये है मोटा मोटी आज का टोन और आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इस सेशन की। पर ठीक है, बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है धीरे धीरे करके, पहले फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन सुबह 7 बजे आ रहे थे, 1 घंटा डाउन द लाइन अब कह रहा है 1/4% उछाल के साथ भाई साहब हम शुरुआत करेंगे 50 पॉइंट ऊपर। तो पिछले 2 दिनों से पौने 200 पॉइंट के कट्स के अनुमान वहां से आ रहे थे, और आज थोड़ा बहुत रिस्पाइट स्क्रीन पे आएगा। वैसे ये चर्चा होती रहती थी, इस तरह से जब पिटाई होती है तो फॉलोअप एक दिन होता है और धीरे धीरे करके समीकरण सुधरते हैं। वैसे ही होता चले जा रहा है, समीकरण सुधरने की कुछ बहुत तैयारी हो रही है। खैर, मदद मिल रही है ग्लोबल संकेतों से, एटलीस्ट इक्विटीज से ग्लोबली। हमारे एशियाई पीयर जब हम पिट रहे थे तब भी बेहतर कर रहे थे, और आज भी एशिया में बढ़िया मजबूती के साथ लार्जली कामकाज हो रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ज्यादातर एशियाई मार्केट्स बढ़िया हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, जो ओवरनाइट संकेत यूएस से मिले हैं हमको, जैसे रिस्पाइट की यहां इंडिकेशन आ रहे हैं, वैसा रिस्पाइट वहां प्ले आउट हो चुका है। 3 दिन से यूएस के बाजार गिरावट में थे, मंडे को बंद थे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स पिटाई चल रही थी, पर कल वहां पे शुरुआत लड़खड़ाती हुई थी। इंट्राडे चार्ट्स रखिएगा, आधे दिन तक तो कंसोलिडेट ही कर रहे थे, ठंडे थे, पस्त थे। सेकेंड हाफ में जाते जाते बढ़िया तेजी बनना शुरू हुई, और दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स ने सेशन की समाप्ति करी। आज सुबह के फ्यूचर्स भी मिले जुले कामकाज करते हुए नजर आएंगे, हल्के हरे निशान के साथ ही नजर आएंगे। तो समीकरण तो बेहतर हो रहे हैं, पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाइजेस्ट करनी थी। वो जॉबलेस क्लेम्स की रिपोर्ट वगैरह, कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस वगैरह, क्या निकल के आ रहा है, संकेत हमारे लिए हैं कैसे, ना सिर्फ यूएस, बाकी फेरिफेरल एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, ये जान लिया जाए। और वो कल सुबह इसलिए नहीं बात करी थी, कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। ईरान ने पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ईरान में, अब वो एक्चुअली कुछ आप तक कंफर्मेशन था, क्योंकि पाकिस्तान की खुद ही न्यूज एजेंसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रखा था। पर इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ। ग्लोबल मूड कैसा है?
ग्लोबल मूड अच्छा है आशीष, जैसे आपने मेंशन किया, एक रिस्पाइट, एक रिलीफ रैली जरूर देखने को मिली है। 3 दिन की लगातार गिरावट अमेरिकी मार्केट्स में भी थी और उसके सामने एक अच्छा सत्र उभर कर आया। हालांकि कल अमेरिकी बाजारों में डाउ थोड़ा सुबह में नरम था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है वहां पर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो आप देखिए, लो से एक अच्छा खासा रिस्पाइट, लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी डे लो से डाउ जोन्स ने दिखाई और इवेंचुअल क्लोज जो था करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर रहा। साथ ही साथ नैस्डैक में आप गौर करेंगे तो पहला पॉजिटिव सेशन 2024 का नैस्डैक ने भी डिलीवर किया है। करीब 1.5% तक की बढ़त वहां पर देखने को मिली और S&P ने भी हिस्सा लिया है। ये बेसिकली जो तेजी थी वो लार्जली टेक्नोलॉजी शेयर लेड थी। एक तो एप्पल का शेयर सब लोग देख रहे थे, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका ने अपग्रेड किया। आपको याद होगा दिसंबर एंड में आए साल की शुरुआत में कई सारे ब्रोकरेजेस एप्पल को डाउनग्रेड कर रहे थे, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका ने अपग्रेड किया, बाय का कॉल दिया, तो स्टॉक में अच्छी तेजी बनी। 3% से ज्यादा का इजाफा वहां बनता दिखाई दिया। साथ ही साथ ये चिप मैन्युफैक्चरर्स एनवीडिया, AMD जैसे स्टॉक्स में रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड बनता दिखाई दिया। दरअसल मार्क जकरबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही थी, उन्होंने कहा है कि मेटा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है एनवीडिया के चिप्स खरीदने के लिए। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जितना लोग निवेश कर रहे हैं उतनी इन चिप्स की डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है और वो इन कंपनियों के लिए फेवरेबल है। एक डेटा पॉइंट का इंतजार था अमेरिका में, वो था फ्रेश जॉब्स का डेटा, और वहां पर साफ संकेत ये निकल कर आए हैं कि पिछले अगर आप वीक से कंपेयर करें तो इस वीक का यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्लेम जो है वो घटा है। 1,87,000 करोड़ हजार पर यह आया, जहां पर पिछली बार ये करीब 2 लाख के ऊपर था। अब की बारी भी एस्टिमेट था 2 लाख या फिर 2,08,000 के आसपास रहेगा, ये बढ़ेगा क्लेम, लेकिन क्लेम घटा है। बेसिकली यहाँ पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम आ रहे हैं, और इस डेटा के बाद हमने देखा बॉन्ड डील कुछ और एक्शन में आती हुई दिखाई दी। अभी भी अगर आप गौर करेंगे तो बॉन्ड डील 4.16% के आसपास है और वहां पर वो स्थिर है, स्ट्रेंथ लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और ये हमारे लिए ऑफ कोर्स, जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे और जैसे हम पिछले कई सत्रों में कह रहे हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। ये एक डेटा पॉइंट। दूसरी तरफ मेसीज की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि कुछ स्टोर्स वो कट करेंगे क्योंकि डिमांड इतनी पिकअप नहीं है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है और शायद जब तक एक साफ स्टांस नहीं आ जाता कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कितनी है, इन्फ्लेशन कितना कंफर्टेबल है, वो शायद रेट कट्स पर एक्शन नहीं आएगा। ये बार बार फेडरल मेंबर्स रीइटरेट कर रहे हैं। जापान का कोर इन्फ्लेशन डेटा में कुछ और कूल ऑफ देखने को मिला है। जापान के मार्केट्स अच्छी खासी रैली कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज तेजी वाला सत्र है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तेजी वाला सत्र है भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, पहले इन्फ्लेशन के आंकड़े दिक्कत वाले थे और कल जो जॉबलेस क्लेम्स आए वो भी दिक्कत में। तब और अब की सेकंड प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ती हुई, डॉलर इंडेक्स ये 103.13 कहां से आ गया, 103.4 या 103.35 के आसपास होगा, इसे प्लीज फिर से ठीक करिएगा। डॉलर इंडेक्स भी इंच अप नजर आएगा आपको। तो इक्विटीज ने हो सकता है पिछले कुछ दिनों के प्रेशर के बाद थोड़ा सा कवरिंग के मूव्स दिखाए हों, लेकिन संकेत नेट थोड़ा सा वो हॉकिशनेस का तड़का एडेड है, जो डर है फेड के वो डिलेस का, वैसा वैसा होता चले जा रहा है। हाँ, एक ग्लोबल संकेत अच्छा है, HDFC बैंक का ADR जो रोज सुबह दिखाते थे दिक्कत में था, सरदर्द था, अगर वहीं से क्यों लेने, तो आज शायद एटलीस्ट थमेगा, क्योंकि वहां पे 1-1.5% फाइनली हरे निशान पे कल के सेशन में ADR बंद होता हुआ नजर आया। पर ठीक है, ये ग्लोब है, इक्विटीज बेहतर कर रहे हैं, मूड अच्छा है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया इंडिकेशन दे रहे हैं, हरे में शुरुआत होगी। ऐसे में आज का पहले ट्रेड सेटअप, कल के सेशन में हुआ क्या, समीकरण बैठ कैसे रहे, उसके बाद सेशन का डिटेल्ड अप्रोच, कैसा लग रहा है सेटअप? बिल्कुल। अच्छा आशीष, सेटअप पे आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं और मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन पहली बात तो ये कि ना हम किसी को डरा रहे हैं और ना हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए, ठीक है ना। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले बुलिश हुआ था जब 18,000 पे निफ्टी था, ठीक है ना, तब उस समय जब एकदम कोई व्यू नहीं था बुलिश होने का, मैं उस समय बुलिश हुआ था। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ 20 साल में निफ्टी 4 लाख होगा, ठीक है। आप कोई भी टारगेट, इससे बुलिश टारगेट हो सकता है क्या, 4 लाख का होगा 20 साल में निफ्टी। लेकिन इससे क्या, जो एक आम आदमी बैठा है उसको एक फायदा मिल रहा है। एक तो सिंपल व्यू है कि 20 साल में निफ्टी 4 लाख होगा और हर करेक्शन में आपको बाय करना है, डिप और सिप आपको नहीं छोड़ना है, ये सब इंटैक्ट है।
लेकिन क्या होता है, एक आप उनसे पूछिए जो पिछले एक हफ्ते में जो मतलब डटे रहे खराब स्टॉक्स में भी, या फिर इवन बड़े से अच्छे स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल, और उनसे पूछिए वो कैसा फील कर रहे हैं, वर्सेस उनसे जिन्होंने टाइम पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और भले ही अब लोअर लेवल पर दोबारा री एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए डटे रहे हो, तो मैं भी कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए तो डटे रहे और बने रहे मार्केट में, और निफ्टी 4 लाख भी आएगा, ठीक है। बात यहाँ पर हो रही है कि मार्केट में क्या करेक्शन फेज है या नहीं है, और क्या करेक्शन फेज में आपको थोड़ा अपने पैसे को संभाल के रखना है, ट्रेडिंग वाले पैसे को, ताकि उसको आप बाद में वापस लगा सकें। सारी की सारी बात ये हो रही है अल्टीमेटली, ठीक है ना। और एक चीज़ समझ लीजिए, सामने से बहुत बड़ा सेलर खड़ा है, वो है FII। 2 दिन से ज़बरदस्त सेलिंग आ रही है। कल भी FII ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ बेच दिया, 2 दिन में 20,000 करोड़। और उसके सामने आपने काउंटर करने की कोशिश जरूर की है, और ये चीज़ है कि DIS काउंटर कर रहे हैं, करीब करीब 6,000 करोड़ के करीब की यहाँ पर बाइंग आई है DIS की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर बिका है मामला, यहाँ पर करीब करीब 2,500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग आई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1,800 करोड़ की सेलिंग आई है। आज मुझे लग रहा है कि मार्केट में ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, क्योंकि हर जगह सेलिंग हुई है। इंडेक्स बैंक निफ्टी में 400 करोड़ की सेलिंग हुई, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई। निफ्टी फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की सेलिंग हुई। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में शायद थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का आज एक स्कोप है, और वो वाला चार्ट जो हमने डिस्कस किया था, पहले एक बार लॉन्ग शॉट देख लेते हैं कल का FIS का। 7400 लॉन्ग कल कटे और 18,000 के करीब शॉर्ट जुड़े, 49%, 51%, ये आपका लॉन्ग शॉट आ गया है। और लॉन्ग शॉट चार्ट का वो जो हमने रेशो दिखाया था वो फिर देख लीजिए एक बार। अब हम नेट शॉर्ट पर आ गए हैं, और वो जो टेबल सुबह सुबह प्रेजेंट की थी, 81,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से हमने शुरुआत की थी, और अब जाकर हम नेट शॉर्ट पर आ गए हैं। इंडिया विक्स कल गिरा है, करीब करीब 7% इंडिया विक्स गिरा है, 14.07 पर आया है, और पुट कॉल रेशो 0.93 पर है वर्सेस 0.70। बैन की जहाँ तक बात है, एक स्टॉक ऐड हुआ है बलरामपुर चीनी, और एक स्टॉक बाहर आया है चंबल फर्टिलाइजर्स, तो ठीक ठाक है मामला। सेटअप मेरे ख्याल से आज सेटअप जो इंडिकेशन कर रहा है, सेटअप इंडिकेशन कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग होगी आज, प्योरली शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग रैलीज को भी प्ले करना आपको आना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग रैली कैसे प्ले करते हैं, जैसे कल भी हमने बात की थी कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मिलेगी, अगर आप प्ले कर पाए तो बहुत अच्छी ट्रेड देगी आपको। विद इन काउंटर ट्रेंड भी शॉर्ट कवरिंग रैलीज को प्ले करना आना चाहिए, लेकिन जहां पे वो रैली खत्म हो बाहर, ये नहीं कि उसके बाद कि मैं बस रहूंगा उसमें। कल भी इंटरडे में शॉर्ट कवरिंग पंक्चर हुई। इवन बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे ही बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में गया, वो शॉर्ट कवरिंग रैली तुरंत पंक्चर हुई, वहां से बैंक निफ्टी फिर 500 पॉइंट गिरा। 500 पॉइंट की इंटरडे रैली हुई, और 500 पॉइंट ही फिर वापस इंटरडे बैंक निफ्टी गिर गया। तो शॉर्ट कवरिंग रैलीज का मतलब ये होता है, 1-2 घंटे की रैलीज होती हैं, वो उनमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन विद एन व्यू कि ये फ्रेश नया पैसा लगाने वाली रैली नहीं है, ये एसेंशियली मार्केट की एक नियर टर्म में पोजीशन लाइट ऑफ करने वाली रैली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। ये है भाई साहब मोटा मोटी जामा। अब आज के स्पेसिफिक सेशन को उतरते हैं। ब्यूटिफुली हमने तेजी, ब्यूटिफुली हम कॉशियस अंडरटोन, ब्यूटिफुली मंदी या करेक्शन, सबको राइट कर रखा है। कल मैं आखिरी सौदा में या कमाई का अड्डा में सुन रहा था आपको कि लग रहा है इस लेग ऑफ करेक्शन, नॉट नेसेसरली हमारे नीचे के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, वो वैसे के वैसे है, पर इस लेग ऑफ करेक्शन के थमने के इंडिकेशन, और आज वो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। तो ऐसे में अब निफ्टी क्या लेवल्स वॉच आउट करने, करेक्शन थमना मतलब नॉट नेसेसरली तेजी, कैसे अप्रोच करूं आज के सेशन को? देखिए, कल हमने सारे शॉर्ट्स कवर कराए थे, क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि अब आप शॉर्ट ना कैरी करें, लॉन्ग भी नहीं कैरी कराए थे, क्योंकि एक मतलब डर तो ये था कि अभी भी मार्केट में फुल स्टेबिलिटी नहीं है। रेंज के हिसाब से ट्रेड करें इस मार्केट में, ठीक है ना। इंडिविजुअल इंडेक्स को, स्टॉक्स को रेंज के हिसाब से ट्रेड करें, और अभी इस मार्केट में पोजिशनल ट्रेड ना लें। पोजिशनल ट्रेड लेने का भी टाइम आएगा, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी पोजिशनल ट्रेड नहीं है, अभी आप आराम से एक रेंज के हिसाब से ट्रेड करिए। और देखिए, निफ्टी की एक रेंज है इस समय 21,285 से लेके 21,600, ये एक रेंज है, मेरे ख्याल से बड़ी रेंज है। ऑब्वियसली पॉइंट्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 1% है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कोई लोग सोच रहे हो कि बहुत बड़ी रेंज है, कोई बड़ी रेंज नहीं है, 1% की रेंज है। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 21,539 पर, कल का हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस प्लेस्ड है आपका 21,683 पर, ऑप्शंस बेस्ड। क्या करना है आशीष, जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट करिए, ठीक है, जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट करिए, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 21,600 का। थोड़ा सा हल्का सा डीप रखना पड़ेगा आपको,
21,600 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर तेज़ी फेल हो तो ये नहीं है कि बस खुलते ही शॉर्ट करना है, मार्केट का इंडिकेशन आने दे, एक बड़ा रेड बार बन जाने दे, उसके बाद इंडिकेशन आ जाए कि रैली यहाँ पर फेल हो रही है, तब शॉर्ट करें। और वहाँ पर फिर नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट मिलेगा 21,400 पर, जो ऑप्शंस के हिसाब से है, और बड़ा सपोर्ट है 21,285 कल का लो। अगर वो रैली फेल हो और नीचे आपको सपोर्ट मिले फिर 21,400 पर, अगेन 21,400 पर अगर सपोर्ट मिले तब खरीदें आप, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,285 या डे लो, जो भी मतलब आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा दें। तो बोथ साइडेड ट्रेड्स लेने का एक मन रखें, तभी यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। निम्बल फुटेड है ये, दोनों तरफ के सौदे शायद आपको मिलेंगे। प्रोड्यूसर साहब ने जो लेवल मेंशन करें उसे ब्यूटीफुली लिख भी दिया आपकी स्क्रीन पे। यह है आज का निफ्टी का अप्रोच। अब वो पॉकेट जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, और उसमें भी खैर हेवीवेट एचडीएफसी बैंक ने मूड बिगाड़ा था। डे वन तो सब पे बिगड़ गया, कल बाकियों के समीकरण सुधरने लगे थे, एचडीएफसी बैंक फिर भी सल्क कर रहा था। होपफुली आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, अगर एडीआर के कोई संकेत लीड इंडिकेटर हैं तो। ऐसे में आज निफ्टी बैंक क्या वॉच आउट करोगे आप, और क्या अप्रोच रखोगे? देखिए, बैंक निफ्टी के साथ एक प्रॉब्लम है कि एक ऐसा स्टॉक जो 30% है बैंक निफ्टी का, वो प्रॉब्लम में, ठीक है ना। कल खैर हमने एक्सप्लेन किया था कि जितना एडीआर गिरा था उतना नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी गिरा कल। और कल भी देखिए एचडीएफसी बैंक में बहुत सेलिंग हुई है, और 8,000 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग फिर हुई है एचडीएफसी बैंक में, सेकेंड डे पे हुई है। ये एक चीज़ समझ लीजिए, अब आप एचडीएफसी बैंक बहुत जल्दी से, आपको ऐसा नहीं होगा किसी दिन वन फाइन डे एचडीएफसी बैंक 5% ऊपर हो जाएगा, आप कहेंगे वाह थैंक यू सो मच, ये नहीं होने वाला है। एचडीएफसी बैंक 1460 का इसका 52 वीक लो है, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और करनी भी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप नंबर खराब लेकर आएंगे और अगर इतनी सेलिंग होगी तो टूटेगा वो लेवल ना, क्या तकलीफ है? तो उसका एक इम्पैक्ट आता रहेगा। इंडसइंड बैंक आज चलेगा, लेकिन इंडसइंड बैंक का इंडेक्स में कोई खास वेट है नहीं, ठीक है ना, ये तकलीफ है यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई क्या करेंगे, अब बैंक निफ्टी की चाल इसके ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ हद तक कोटक भी, लेकिन मेनली आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, क्योंकि ये हैं आपके बड़े कॉर्पोरेट बैंक। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एनआईएम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्विकली लेवल बता देता हूँ। पहला सपोर्ट है 45,430 बैंक निफ्टी में कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है 44,500 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। आप एक काम करें, अगर आपको वीकनेस दिखे तो उसमें आप सेल करें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें आप डे हाई का, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, खरीदने की जल्दबाजी ना करें, बैंक निफ्टी में फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उसी में बेटर रहेगा। और एक चीज़ बता दूं मैं आशीष आपको, वैसे अब देखिए, क्या बैंक निफ्टी 55,000 पे जाएगा या 60,000 पे जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा ना, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। हम सब जानते हैं कि एक हमारी जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रही है, ठीक है, वो हमें सबको पता है। लेकिन अभी 48,000 वाला बैंक निफ्टी एक बार के लिए 45,700 पर आ गया। जो लॉन्ग होल्ड करके रखा हुआ है ना, उससे पूछिए ये अब कि वो उसकी क्या फीलिंग है, ठीक है ना। ये मतलब चीज़ें जो है ना, मतलब बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं। आगे मैं फिर कह रहा हूँ, निफ्टी 20 साल में 4 लाख होगा, और बैंक निफ्टी 20 साल में, सेंसेक्स 20 साल में और बैंक निफ्टी 20 साल में, उस हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए कहाँ पे होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस बीच में एक बार के लिए क्या बैंक निफ्टी 44,000 नहीं आ सकता? क्या आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो 44,000 की करेक्शन तक डटे रह सकते हैं, ठीक है? अगर है तो है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे हर 2 महीने में या हर 3 दिन में मार्केट से पैसा नहीं चाहिए होता है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं जो मार्केट से पैसा निकालने पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए फिर हर करेक्शन, हर रैली की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इस करेक्शन को जिसने टॉप पे पकड़ लिया उसने बहुत पैसा बनाया है, प्लीज़। तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आप सिर्फ वन वे पैसा बनाते हैं, दूसरी तरफ भी पैसा बनता है कई बार, और वो बनाना आना चाहिए मार्केट में।